Hi guys and welcome back to the channel Indian Academy of Students. Today we are going to discuss about the most important MCQ questions of computer application या basic computer knowledge दोस्तों। तो बेसिक जो क्वेश्चन है MCQ कंप्यूटर के वो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों। तो रैम चिप, CPU, डाटा इनपुट या सेकेंडरी स्टोरेज। तो राइट आंसर इज CPU दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, सिग्नेचर, एरर या B या C दोनों? एरर दोस्तों, एरर को ही बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, मॉडम, CPU या प्रिंटर? राइट आंसर इज मॉडम दोस्तों। और मॉडम आउटपुट और इनपुट दोनों तरह का एक डिवाइस है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, तो वो मॉडम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC? तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ENIAC दोस्तों। ये ENIAC पहला कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है? विंडो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वर्किंग वेब, वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वाइड वेब? दोस्तों ये तो आजकल नेट हर कोई यूज़ कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत जानकारी होनी ही चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब ये फुल फॉर्म है WWW का, और इसमें कई चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, CPU का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूजेज? तो ऑप्शन ए इज़ राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर, कंप्यूटर चिप, माइक्रो प्रोसेसर? तो राइट आंसर इज़ माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? टिम बर्नर्स-ली, ली एन फ्योंग, एन रसेल, बिल गेट्स? टिम बर्नर्स-ली दोस्तों ये WWW के संस्थापक हैं और आविष्कारक भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, प्रकाश भंडारण, अपलोड, मॉडेम? तो प्रकाश भंडारण इसका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सूचना प्रौद्योगिकी से कोई रिलेशन नहीं दोस्तों, दूर दूर तक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, कोड स्मृति, वॉल्व या अर्धचालक स्मृति? तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे उसमें वॉल्व लगा होता था दोस्तों। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर तो दोस्तों, और या नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? तो ऑप्शन बी इज़ राइट, सुपर कंप्यूटर दोस्तों। अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है, वो भी इंडिया का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? दोस्तों CDAC ने, बार्क ने, IIT कानपुर या IIT दिल्ली? दोस्तों CDAC ने किया था, और ये पुणे में स्थित है दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा, यानी पुणे मुंबई में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? बिट, रिकॉर्ड, बाइट, फाइल? तो ऑप्शन बी इज़ राइट, बाइट। बाइट दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, BYTE। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? परम पदम, चिप्स, फ्लो सॉल्वर, मार्क, अनुपम? अनुपम है दोस्तों, राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का, 2 दशमलव अंकों का? तो राइट आंसर इज ए, 8 द्विधारी अंकों का। स्पैम किस विषय से संबंधित है दोस्तों? कंप्यूटर, संगीत, खेल, कला? तो ऑप्शन ए इज़ राइट, कंप्यूटर। और दोस्तों स्पैम होता क्या है एक्चुअली, ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी देते चलें। स्पैम जो है वो ईमेल से रिलेटेड होता है। अब अगर इसका इंटरनल क्वेश्चन भी पूछ देता है तो स्पैम किस विषय से संबंधित है, और इसमें कंप्यूटर ना देकर अगर मेल लिखा हो
कंप्यूटर लिखा हो, नेट लिखा हो तो दोस्तों मेल से संबंधित है। स्पैम अनवांटेड मेल को कहते हैं, यानी जो अनिश्चित मेल है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मेल आते रहते हैं अदर कंपनीज़ के, उनको स्पैम मेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है यानी यूनिट है मेगाहर्ट्ज, बिट प्रति सेकंड, संप्रतीक प्रति सेकंड, नैनो सेकंड। तो ऑप्शन सी इज राइट, बिट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी इज राइट, प्रोग्राम दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, HCL, टेक। ऑप्शन बी इज राइट, टीसीएस यानी TCS, और इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए इज राइट, रैम, हार्ड डिस्क, रोम या फ्लॉपी डिस्क। तो ऑप्शन ए इज राइट, रैम दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, CPU, रोम या CD रोम। तो ऑप्शन बी इज राइट, रोम दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, प्लॉटर, स्पीकर। तो ऑप्शन सी इज राइट, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। क्वेश्चन नंबर 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान। तो पहली कंप्यूटर भाषा जो है वो दोस्तों फोर्ट्रान है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं क्रोमियम के, सीसा के, सिलिकॉन के या कॉपर के? दोस्तों सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, SI। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? फास्फर प्रपट, इलेक्ट्रॉन गन, छाया अच्छद, गैस प्लाज्मा। तो ऑप्शन डी इज राइट, गैस प्लाज्मा। अब क्वेश्चन नंबर 26, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार का प्रयुक्त होता है? डाई लेज़र, अर्धचालक लेज़र, गैस लेज़र, उत्तेजद्विलेदर लेज़र। तो ऑप्शन सी इज राइट, अर्धचालक लेज़र। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? बिल गेट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, बिल क्लिंटन ने या मार्कोनी ने? तो ऑप्शन सी इज राइट, चार्ल्स बेबेज। इसीलिए दोस्तों चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन बनाया था और चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। डिफरेंस इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। और पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। और चौथा क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, नैनो पदार्थ, समाकलित परिपथ चिप या अति संचालक। तो ऑप्शन सी इज राइट, बी इज राइट, समाकलित परिपथ चिप। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? जालक्रम मॉडल, संबंधात्मक मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, बहुआयामी मॉडल। तो ऑप्शन बी इज राइट, श्रेणीबद्ध मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बग, बाइट, बिट। तो बग दोस्तों जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, माउस, प्रचालन तंत्र, कीबोर्ड। तो ऑप्शन डी इज राइट, प्रचालन तंत्र। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थायी संचार नेटवर्क या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या मूल्य योजक क्षेत्र नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इज राइट दोस्तों, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। IC चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, प्लास्टिक से, सेमीकंडक्टर से? IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है?
ट्रैक बॉल, माउस, स्कैनर। तो ऑप्शन सी इज माउस। दोस्तों माउस बहुत ही यूज़ होता है, ये इनपुट डिवाइस है। पद MB प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेगाबाइट्स के लिए जैसा कि हम MB GB डेटा रिचार्ज करवाते हैं तो कहते नहीं है कि पर MB की स्पीड दे रहा है या इतने MB बचे हैं या इतने MB खर्च हो गए हैं, तो मेगाबाइट्स उसका फुल नेम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर, केवल माउस स्मृति में, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, या उक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इन तीनों में से कोई नहीं, यानी किसी ने नहीं किया था। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 लाख, 10 लाख 24,000, या 10 लाख, या 10,48,576। तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में 10,48,576 मेगाबाइट होते हैं। मेगाबाइट में कितने बाइट हैं, सॉरी, ये 10,48,576 बाइट होते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट, या 128 बिट। तो राइट आंसर इज 64 बिट। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं आंकड़ों को, प्रोग्राम को, उपकरणों को, हार्डवेयर को। तो प्रोग्राम को दोस्तों, ये प्रोग्राम को नष्ट कर देता है दोस्तों। और आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक जानकारी दे दूं, आई लव यू ये भी एक कंप्यूटर वायरस है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन से जुड़ता है? स्कैनर, CD-ROM, मॉडेम, प्रिंटर। तो ऑप्शन बी इज राइट, मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? डाटा, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इज हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसा होता है जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, CPU होता है, प्रिंटर होता है। तो ये सब हार्डवेयर में आता है। इसको हम छू करके, टच करके, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है दोस्तों? तो टेप, प्रिंटर, डिस्क, बस। तो ये प्रिंटर का प्रकार है दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये लेज़र प्रिंटर में आता है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, या मदरबोर्ड। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है वो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाती है, माय डिफेंस, वो बनाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU, रैम, मॉनिटर, रोम। तो ऑप्शन ए इज राइट, CPU। और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों इसके अंदर की बात बताता हूँ, अगर इसके अंतर्गत कुछ पूछा जाता है तो CPU के 2 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, मेमोरी, CPU, या नेटवर्क कार्ड। तो ऑप्शन बी इज राइट, CPU दोस्तों। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है दोस्तों। CPU के बिना कुछ भी नहीं चलने वाला माय डिफरेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, सॉफ्टवेयर, आउटपुट, स्टोरेज। तो ऑप्शन बी इज राइट, आउटपुट दोस्तों। ये कंप्यूटर प्रिंटर जो है, जैसे हम इनपुट देते हैं उसमें कोई फोटोकॉपी PDF दिए तो वो प्रिंट करके हमको देगा, एडमिट कार्ड वगैरह, रिजल्ट या जो भी सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, CPU, CD-ROM। तो ऑप्शन बी इज राइट, रोम दोस्तों, ये परमानेंट मेमोरी होती है। 49 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? तांबा, स्टील, प्लास्टिक, सिलिकॉन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, सिलिकॉन से बनी होती है और पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है दोस्तों चिप को। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, माउस, प्रिंटर, जावा। तो ऑप्शन डी इज राइट, जावा।
बाकी सब हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप है, माउस है, प्रिंटर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब हार्डवेयर, इनको टच करके हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनका भी अच्छा एग्ज़ाम हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।